ग्रहण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर अक्सर कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। तो आज हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। शास्त्रों की माने तो ग्रहण के समय की गई एक छोटी सी जरा सी भूल भी जिंदगी में बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती है। हम बात कर रहे हैं बड़े वास्तु दोष की या फिर अचानक से आई पैसों की तंगी की। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, हमारे शास्त्रों में ना सूतक काल से लेकर ग्रहण के खत्म होने तक के लिए कुछ बहुत ही कड़े नियम बताए गए हैं और माना जाता है कि इनका पालन करना बहुत जरूरी है। कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो ग्रहण वाले दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहली और सबसे आम गलती जो हम अक्सर कर बैठते हैं वो जुड़ी है हमारे खाने पीने से। जी हाँ, भोजन। ग्रहण के समय ना खाने को लेकर कुछ खास सावधानियां बरतने को कहा जाता है। अब देखिए, इसके पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय ना ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है और ये ऊर्जा हमारे खाने पीने की चीजों को भी दूषित कर सकती है। और बस इसीलिए इस दौरान खाना पकाना और खाना दोनों ही मना किया जाता है। तो सवाल उठता है कि फिर उपाय क्या है? इसका उपाय बहुत आसान है। अगर घर में पानी रखा है या पहले से कुछ खाना बना हुआ है तो बस ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें। ऐसी मान्यता है कि इससे भोजन शुद्ध बना रहता है और उस पर नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। चलिए, अब आते हैं दूसरी गलती पर। और ये गलती जुड़ी है घर के सबसे पवित्र स्थान से, यानी हमारे पूजा घर या मंदिर से। नियम ये कहता है कि जैसे ही सूतक काल शुरू हो, घर के मंदिर पर या तो पर्दा डाल देना चाहिए या फिर उसके दरवाजे बंद कर देने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस पूरे समय में ना तो भगवान की मूर्तियों को छूना है और ना ही तुलसी के पौधे को। सबसे अच्छा तो ये है कि इस दौरान बस मन ही मन अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप किया जाए। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे जरूरी सावधानी पर। देखिए, ये नियम खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए है और इसका पालन बहुत ही गंभीरता से करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसीलिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। और हाँ, एक और बेहद जरूरी बात, इस दौरान किसी भी धारदार या नुकीली चीज जैसे सुई, धागा, कैंची या चाकू, इन सब का इस्तेमाल करना सख्ती से मना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब चौथी गलती को समझते हैं। ये गलती है ग्रहण के समय सोना। एक ऐसी बात जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। शास्त्रों के अनुसार किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस समय सोने से रोग और मानसिक तनाव दोनों बढ़ सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? इसकी जगह अपना समय ईश्वर का ध्यान करने में लगाना सबसे बेहतर माना गया है। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी यानी 5वीं गलती पर। ये गलती जुड़ी है किसी भी नए या शुभ काम की शुरुआत करने से। कहते हैं कि जिस दिन ग्रहण हो उस दिन कोई भी नया या मांगलिक काम शुरू नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो। मान्यता है कि ऐसा करने से उस काम में आगे चलकर बाधाएं आ सकती हैं। तो ये तो हो गई वो 5 गलतियां जिनसे हमें बचना है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल, जब ग्रहण खत्म हो जाए तब क्या करना चाहिए? जैसे ही ग्रहण खत्म हो, सबसे पहला काम है स्नान करना। इससे शरीर की शुद्धि होती है और इसके बाद अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के हिसाब से किसी जरूरतमंद को अन्न या धन का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे ग्रहण के जो भी बचे कुचे नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं।